नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम लोगों की समस्याओं का घर द्वार पर समाधान करने में एक महत्वपूर्ण पहल। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अब तक 5 करोड़ से अधिक लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का उठाया लाभ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, इस वर्ष के अंत तक एनडीआरएफ 70,000 से अधिक लोगों को आपदा प्रबंधन में करेगा प्रशिक्षित। और लाहौल स्पीति जिला के काजा में महिला व पुरुष वर्ग की आइस हॉकी प्रतियोगिता शुरू। 24 जनवरी तक चलेगी प्रतियोगिता। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के प्रागपुर क्षेत्र के नक्की गांव में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का घर द्वार पर समाधान करने और उन्हें सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों व कार्यक्रमों से लाभान्वित करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार की ये महत्वाकांक्षी पहल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 11 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से निर्मित 2 पुलों का उद्घाटन भी किया। उन्होंने प्रागपुर सब तहसील को तहसील बनाने और कड़ोहा, चलाली, समनोली, पटवार सर्कल को देहरा तहसील से प्रागपुर के साथ मिलाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने पुलिस चौकी डाडासीबा को थाना बनाने, रक्कड़ कॉलेज, कोटला बेहड़ कॉलेज और डाडासीबा कॉलेज में बीबीए व बीसीए की कक्षाएं शुरू करने सहित चामुखा में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौंग बांध के साथ लगते एरिया को इको सेंसिटिव जोन बनाने के मामले पर प्रदेश सरकार लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि पौंग बांध क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं और आने वाले समय में 100 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को सुलभ और प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार तहसील और उप तहसील स्तर तक आयोजित राजस्व लोक अदालतों में अब तक 65,000 इंतकाल के मामलों का निपटारा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और राज्य सरकार एक वर्ष में अर्थव्यवस्था को 20% तक पटरी पर लाने में सक्षम हुई है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने शगुन योजना के तहत 10 लाभार्थियों को 31 हजार रुपए की आर्थिक सहायता के चेक भी प्रदान किए। केंद्र सरकार ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में अब तक करीब 2 लाख स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि इन शिविरों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2 करोड़ 61 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना में प्रत्येक पात्र परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 2 करोड़ 62 लाख से अधिक लोगों की तपेदिक की जांच की गई और करीब 10 लाख लोगों को बड़े अस्पताल में रेफर किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कुल्लू जिला की भुंतर नगर पंचायत में आज एक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर सहित अन्य भाजपा नेताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आपदा के समय केंद्र से आई मदद का दुरुपयोग किया और पात्र लोगों तक ये सहायता नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बने 13 महीने का समय हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी नई योजना हिमाचल में शुरू नहीं हुई। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों को अपने वेतन और पेंशन के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर चुनाव के समय दी गई 10 गारंटियों को पूरा न करने का भी आरोप लगाया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि जन कल्याण ही प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके दृष्टिगत कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। कृषि मंत्री ने आज इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की सूरजपुर पंचायत में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। चंद्र कुमार ने कहा कि युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर भर्ती करने जा रही है। इसके अलावा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की गई है, जिसके पहले चरण के अंतर्गत ई टैक्सी व ई बस की खरीद पर 50% का अनुदान दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ को स्थापना दिवस पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि बल के कर्मियों ने आपदा के समय जानमाल की रक्षा की है और दुनिया के अन्य देशों में भी मदद का हाथ बढ़ाकर भारत की वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का संदेश दिया है। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ इस वर्ष के अंत तक 70,000 से अधिक लोगों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित करेगा। वे आज नई दिल्ली में एनडीआरएफ के 19वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। नित्यानंद राय ने कहा कि अब तक एनडीआरएफ 13,000 से अधिक वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित कर चुका है। एनडीआरएफ के महानिदेशक अतुल करवल ने बताया कि बल जल्द ही आपदा प्रबंधन में ऑनलाइन सामग्री और साथ ही लोगों को आपदा से निपटने में जागरूकता अभियान शुरू करेगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत आज शिमला जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र की तकलेच पंचायत में जन समस्याएं सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 121 करोड़ रुपए के सड़क सुधारीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्षेत्र का संतुलित व समग्र विकास उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि तकलेच पंचायत में 14 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज का कार्य शुरू हो चुका है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। आयुष, युवा सेवाएं व खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा है कि प्रदेश के आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय को मजबूत करने सहित राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कांगड़ा जिला के लंबागांव में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पंचायतें भारतीय समाज की बुनियादी व्यवस्थाओं में से एक है और पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए समय समय पर प्रभावी कदम उठाए गए हैं। यादविंद्र गोमा ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया ताकि हर पात्र व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच सके। लाहौल स्पीति जिला के काजा में आज से महिला व पुरुष वर्ग की आइस हॉकी प्रतियोगिता शुरू हुई। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने 24 जनवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में कुल 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आइस हॉकी के प्रति स्थानीय युवाओं में खासा उत्साह है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि यहाँ के खिलाड़ी प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य स्थानों में जहाँ आइस हॉकी की संभावना होगी वहां इसके लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा। राजस्व मंत्री ने कहा कि काजा में गर्मियों के दौरान भी आर्टिफिशियल आइस से रिंक बनाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि यहां खिलाड़ी साल भर अभ्यास कर सकें। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी और स्पीति के लोगों के लिए नौतोड़ भूमि मुहैया करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने मंडी जिले के करसोग विधानसभा क्षेत्र की बखरोट पंचायत में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान घर द्वार पर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि करसोग क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं और क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण पर 62 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए ऐतिहासिक चंबा नगर भी सजने लगा है और इस कार्यक्रम को लेकर चंबा के लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है।
स्वयंसेवी संस्था सेवा भारती ने अब तक करीब 10,000 लोगों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। संस्था के संयोजक जसवीर नागपाल ने बताया कि इसके अलावा मंदिरों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है और धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21 व 22 जनवरी को चंबा में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम लोगों की समस्याओं का घर द्वार पर समाधान करने में एक महत्वपूर्ण पहल। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अब तक 5 करोड़ से अधिक लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का उठाया लाभ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, इस वर्ष के अंत तक एनडीआरएफ 70,000 से अधिक लोगों को आपदा प्रबंधन में करेगा प्रशिक्षित। और लाहौल स्पीति जिला के काजा में महिला व पुरुष वर्ग की आइस हॉकी प्रतियोगिता शुरू, 24 जनवरी तक चलेगी प्रतियोगिता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।